कहते हैं ना दोस्तों कि औरत अगर जानबूझ कर किसी गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, कहते भी हैं कि अगर इंसान जैसा ही कर्म करता है ठीक वैसे उसको ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक औरत अपनी इस तरह शौक़ पूरे कर रही थी और जिस वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब चली जाती है तो उसके पीछे ही उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है जब इस घटना के मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के रूह कांप भी जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ के पास जो चारबाग स्टेशन पड़ता है। वैसे देखा जाए उस स्टेशन पे आने वाले जितने भी यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर उतरने के बाद एक होटल की तलाशी करते हैं। उसी होटल में अपना रुकते हैं और अपना रात गुजारने के बाद अपने अपने लोग घर भी चले जाते हैं। ठीक उसी लखनऊ के पास एक इलाका पड़ता है हिडौला थाने के पास एक मोहल्ला भी पड़ता है, विजयनगर मोहल्ला। मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2022 सुबह का लगभग 11 बजे का टाइम होता है। उसी बीच वह जो विजयनगर होता है, विजयनगर मोहल्ले के पास गुरुद्वारे के पीछे एक जो होता है सिंह होटल होता है। सिंह होटल कर्मचारी जो होते हैं वह सुबह के टाइम पूरे बरामदे का जो होता है निगरानी करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच कर्मचारी को जो नज़र होती है, एक बरामदे की नज़र के सामने जैसी उनकी नज़र पहुंचती है और वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ होता है और उस बच्चे उम्र होती है 4 से 5 साल के बीच। तुरंत ही वह जो कर्मचारी होता है उस बच्चे की ओर जैसे उसकी नज़र पहुँचता है तो बच्चा जो होता है वह काफ़ी ज़ोर से चीख और चिल्ला रहा होता है। उसी समय जाकर कर्मचारी उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और उसे जो है चुप कराते हुए पूछने लग जाता है कि तुम किस कमरे में हो, किस कमरे में रहते हो। तो अब बच्चा रोते हुए इशारा कर देता है कि वह करता है कमरा नंबर 2 की तरफ। तुरंत ही जो होता कर्मचारी उसी बच्चे को लेकर उस कमरे में जैसे ही दाखिल होता है, तुरंत ही वह उसी समय कर्मचारी जैसे ही देखता है तो उसके हाथ पैर उसी समय फूलने से लग जाते हैं। वह उसकी आंख उसी समय काफ़ी चौधिया से जाती है। तुरंत ही कर्मचारी जो होता है उसी समय अपने मैनेजर राजकुमार के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही राजकुमार के पास पहुंचता है तो राजकुमार जैसे उस कर्मचारी की बात सुनते हैं, तुरंत ही वह भागते उसी कमरा नंबर 200 में आते हैं। जैसे ही 102 में आते हैं, तुरंत ही वह देखकर उनके भी हाथ पैर वहीं पर फूलना शुरू हो जाते हैं। तो लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही नज़दीकी थाना हिडौला के पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर दी जाती है। अब जिसके बाद पुलिस जैसे इस चीज़ की खबर पाती है, पाने के बाद तुरंत ही वह जो होता है उसी समय अब वह होटल में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही कमरा नंबर 102 के बेसमेंट में होता है, उसी बेसमेंट में जाती है। अब पहुंचते ही पुलिस ही वह उस घटना का जो इलाका होता है देखकर काफ़ी जो है दहशत खा जाती है, क्योंकि उसी समय उस महिला के शरीर पर काफ़ी गहरे घाव थे और काफ़ी ज़्यादा ब्लड पूरे ही उस समय चारपाई पर बिखरे हुए थे और नीचे भी फर्श पर पूरी तरह से बह ही रहे थे। पुलिस देखती है, तुरंत ही उनके भी रूह कांपना शुरू हो जाते हैं और पुलिस तुरंत जो होती है उसी समय मैनेजर जो होता है राजकुमार से पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर यह लोग है कौन। तो राजकुमार कहने लग जाता है कि साहब इस बच्चे का नाम है पीयूष और इसकी उम्र है लगभग 4 से 5 साल और इसके पिता का नाम है बबलू और इसकी माँ का नाम है सीमा। यह जो है इस समय हमारे ही फाइल में दर्ज है। और वहाँ की जो पुलिस होती है तुरंत ही उस नंबर को नोट करती है और उस सीमा जो नाम की जो औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के बीच होती है, पुलिस तुरंत ही उस औरत के बॉडी का पूरा पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही उस औरत की बॉडी को वहाँ के ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जो होती है इस घटना की बारीकी से जांच करने के लिए सबसे पहले राजकुमार के ही तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इस केस को सबसे कड़ाई के साथ काफ़ी छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है उसी समय जो एड्रेस लिखा हुआ था वह जो होता है फाइल में वह दिल्ली का गोमती नगर इलाके का लिखा हुआ था। पुलिस तुरंत ही जैसे ही उस एड्रेस को चुनती है, पता लगता है वह एड्रेस जो होता है वह नकली एड्रेस होता है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि यह लोग फरार थे। तो पुलिस उसी समय उस बच्चे को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उसको जो होता है महिला के ही पास रख देती है। लेकिन उसी में से सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी नज़र उस पीयूष के पास पहुंचती है। अब जैसे पीयूष के पास पहुंचती है तो पहुंचने के बाद तुरंत ही पुलिस की जो नज़र होती है इतनी तेज़ होती है कि उस जो शर्ट था वह एक ड्रेस जो होता है वह स्कूल का एक ड्रेस होता है।
उसी समय उस ड्रेस के ऊपर जैसे नज़र पहुँचती है तो वहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था। उसी स्टिकर पे लिखा हुआ था प्ले चिल्ड्रेन स्कूल। प्ले चिल्ड्रेन स्कूल जैसे उनकी नज़र में पहुँचता है, तुरंत ही वह उस स्टिकर को अपने सामने लेने के बाद उस प्ले चिल्ड्रेन स्कूल के नाम को सर्च करते हैं। पता चलता हुआ दिल्ली के ही प्ले स्कूल के ही यम 24 के ही इलाका पड़ता है डावली, जो नई दिल्ली के इलाके की स्कूल है। अब उसी समय पुलिस जो होती है तुरंत ही उस दिल्ली के उस स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर वह बच्चे की दाखिला हुआ था। अब पुलिस जैसे ही स्कूल में जाती है तुरंत ही वहां के जो प्रधानाचार्य होते हैं उसी समय उस बच्चे की जानकारी तुरंत ही कह देते हैं कि यह बच्चा हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। और उसके माता पिता जो होते वह रहने वाले होते हैं इसी दिल्ली के ही सीतापुर कॉलोनी में वह जो होते हैं अवधेश के ही मकान में रहते हैं। पुलिस तुरंत ही सीतापुर कॉलोनी में जाती है और जाने के बाद जब अवधेश से मिलती है तो अवधेश तुरंत ही जैसे ही पुलिस वह बोलती है कि बबलू है कौन, तो तुरंत ही अवधेश जो होता है वह कह देता है या तो मणिकांत है या बबलू है नहीं, और इसकी पत्नी जो है या सीमा है। पुलिस तुरंत ही अब कहती है मणिकांत आखिर में रहने वाला है कहाँ का। तो उसी समय अब जो होता है वह जाकर अवधेश यह भी कहने लग जाता है कि मणिकांत जो होता है या रहने वाला उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर के ही सजनावा एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के पास एक इलाका पड़ता है डुडुरिया, वहीं का रहने वाला होता है मणिकांत। अब जैसे पुलिस उस समय गोरखपुर के इस पते पर पहुंचना चाहती है, पुलिस की जो एक टीम होती है तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां मणिकांत जो होता है, मणिकांत अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहता है। पुलिस की एक टीम जाती है लेकिन सादी पोशाक में जाती है। सादी पोशाक में जाने के बाद डुडुरिया के उस इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पर वह मेन निवास होता है मणिकांत का। पुलिस उसके घर जैसे ही पहुँचती है तो पहुँचने के बाद पता चलता है मणिकांत जो होता है वह अपने घर में ही होता है। पुलिस तुरंत ही जैसे ही जाती है तो उसको अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में ले आने के बाद पुलिस उसको लखनऊ के ही पुलिस थाने में ले आती है। ले आने के बाद पुलिस उसे जो होती है काफ़ी कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो वह तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह जो होता है सीमा की हत्या का जुर्म अपने ऊपर लेते हुए कहने लगता है कि साहब सीमा रहने वाली होती है उत्तर प्रदेश की, गोरखपुर के पास एक ज़िला पड़ता है, उसी ज़िला के पास पीपरपुरा के इलाका का एक गांव पड़ता है पुखर भिंडा, उसी गांव के रहने वाले होते हैं कमल सिंह। कमल सिंह की बेटी होती है सीमा। सीमा असल देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और इस तरह जो पढ़ाई अपनी पूरी कर रही थी वह अपने ही कॉलेज के पास पढ़ाई इस तरह पूरी कर रही थी कि वह अपने इलाकों में उसका ही नाम हुआ था। अब जो होती है कमल सिंह जो होते हैं एक आपराधिक किस्म के आदमी थे। वह उस समय जो होते हैं कमल सिंह वह गोरखपुर के ही जेल में बंद हुए थे। अब उसकी जो होती है कमल सिंह की जो पत्नी होती है और उस समय कमल सिंह की जो बेटी सीमा, यह दोनों ही अपने घर में रहते थे। लेकिन इनका अपने ही घर में काफ़ी बोलबाला था, इनका अपने ही घर में चलता भी था। इसकी वजह से इनका जो होता है अपने ही घर में काफ़ी रौद्र रूप इनका दोनों का बना रहता था। लेकिन इनके घर में आने जाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होता था कोई साधारण आदमी इनके घर में आ सके, क्योंकि अगर कोई आता तो उसके भी रूह कांप जाते थे। लेकिन पास का ही रहने वाला एक लड़का होता है जो इन्हीं के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसकी जो नज़रें होते हैं उसकी नज़रें उस समय सीमा के ऊपर पड़ जाते हैं। सीमा के ऊपर पड़ने के बाद उसका जो होता है उसके ख्वाबों में सीमा बच चुकी होती है और इसी ख्वाबों को लेकर अब वह जो लड़का होता है वह लड़का कमल सिंह से मिलता है। लेकिन कमल सिंह जो होता है कमल सिंह के मन में काफ़ी लालच सा बैठ गया था और इसी लालच को लेकर कमल सिंह जो होता है उस लड़के से पैसे की मांग करते हुए कहता है कि हम पैसे दे तो नहीं सकते, लेकिन हमारी इतनी मजबूरी है कि हमें जेल में रहते रहते हमें काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम हमें कुछ पैसे देना पड़ेगा। अब इसकी वजह से वह जो लड़का होता है तुरंत ही उस लड़की को ख्वाबों में बसाने की वजह से वह पैसे देने के लिए पूरी से पूरी राज़ी हो जाता है। अब जैसे ही राज़ी हो जाता है तुरंत ही कमल सिंह जो होते हैं पैसे लेने के बाद जाकर सीमा की शादी उस लड़के से कर देते हैं। करने के बाद सीमा जो होती है उस लड़के के साथ जैसे ही अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है। लेकिन उसके मन मुताबिक जो लड़का होता है वह लड़का नहीं होता है, क्योंकि वह लड़का देखने में थोड़ा सांवला था और जो होता है थोड़ा उससे कमज़ोर था। इसकी वजह से सीमा का मन जो होता है अपने ससुराल में नहीं लगता है और इसी की वजह से काफ़ी झगड़े तकरार की वजह से सीमा जो होती है अपने ही पति से तलाक लेकर अपने ही मायके में चली जाती है। मायके में चली आने के बाद सीमा जो होती है अपने ही माँ के साथ अपने ही घर में रहना शुरू कर देती है और वहाँ पर उसका जो पारिवारिक जो होता है पारिवारिक मोह की वजह से सीमा जो होती है अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाती। अब इसकी वजह से अपने ही घर में लगी रहती है। लेकिन सीमा की जो पैसे की ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए उसकी माँ इतनी नहीं हो पाती थी कि उसकी पैसे की ज़रूरत पूरा कर सके। लेकिन सीमा इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसको कोई भी लड़का देख लेता तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता।
इसकी आकर्षण के चलते पूरे ही इलाकों में सीमा के नाम के चर्चे थे। अब इसकी वजह से सीमा का जो है बड़े बड़े लड़के के साथ उठना बैठना हुआ करता था। उठने बैठने होने की वजह से सीमा जो होती है, अब उसी समय जब उठे बैठे बड़े लोगों को होता था तो उनसे पैसे लेती थी और उसी पैसे की बदौलत जो होता है अपने शौक़ पूरा करती थी। लेकिन उसी शौक़ पूरा करने में एक लड़का उस लड़की से सीमा से भेटा भी जाता है, जिसकी मुलाकात मनोहर सिंह होता है। मनोहर सिंह जो होता है रहने वाला पिपराइच के ही पकड़ियार का रहने वाला होता है। मनोहर सिंह के पिता का नाम होता है केदार सिंह। केदार सिंह जैसे इस बारे में जानकारी लगती है कि हमारा बेटा मनोहर सिंह जो होता है सीमा के साथ शादी करने के लिए पूरी से पूरी तैयारी कर रहा है। अब जैसे इस बात को उस समय केदार सिंह सुनते हैं तो सुनने के बाद काफ़ी भन्ना से जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सीमा जो होती है एक तलाशशुदा औरत होती है। इसकी वजह से मनोहर सिंह को वह शादी करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। मनोहर सिंह जो होता है उसी समय अपने पिता के सामने कह देता है कि अगर हमारी शादी सीमा के साथ नहीं हो सकती तो हम ज़िंदगी भर कुंवारे रहेंगे। अब जैसे इस बात को उसी समय केदार सिंह सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही वह अपने बेटे की शादी करने के लिए पूरी से पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब तुरंत ही मनोहर और उस समय सीधी सीमा की शादी जो होती है दोनों की शादी करा दी जाती है। मनोहर और सीमा की शादी अपनी ज़िंदगी जो होती है इस तरह कराने के बाद जीना शुरू कर देते हैं कि इनकी ज़िंदगी का जो जरिया होता है यह जरिया आगे चलकर इनका पूरा होने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच जो होता है सीमा का एक लड़का होता है। अब इसी लड़के को लेकर इनकी जो ज़िंदगी होती है सीमा और मनोहर की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सीमा और मनोहर के बीच जो होता है उस समय पारिवारिक कलह के बीच जो होता है इनमें मारपीट शुरू हो जाता है। इसी मारपीट की बदौलत जो होती है सीमा अपने इस परिवार से इतना घबरा जाती है। घबराने की वजह से सीमा जो होती है अपना ही उस समय ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली आती है। मायके आने के बाद अपनी ही माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सीमा जो माँ अपने पिता से मिलने के लिए वह कभी कभी जेल में जाया करती थी। जेल में जाने की वजह से उसकी मुलाकात जो होती है उसी समय मणिकांत मिश्रा से होती है, क्योंकि मणिकांत मिश्रा के जो पिता होते हैं उस समय विशंबर नाथ मिश्रा जो होते हैं वह जेल में बंद थे। इसकी वजह से मणिकांत मिश्रा अपने पिता से मिलने के लिए वहीं पर आया जा करता था। असल में जो विशंबर नाथ मिश्रा होते हैं, विशंबर नाथ मिश्रा जो होते हैं असल में वह महाराजगंज के रहने वाले होते हैं। महाराजगंज के ही कोपरटिक का एक बैंक पड़ता है, उसी में जो होता है एक जाकर वह उसी समय शाखा में तैनात हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं तैनाती की वजह से उनके ऊपर काफ़ी जो होता है एक धोखाधड़ी का आरोप लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया था। अब इसी वजह से जो होता है उस समय मणिकांत विशंबर नाथ से मिलने के लिए जेल में आया करता था। उसी बीच जो होता है विशंबर नाथ की बेटे मणिकांत का मुलाकात जो होता है सीमा से हो जाता है। सीमा से होने के बाद दोनों वहीं मुलाकात करते हैं। लेकिन इन दोनों का मुलाकात इस तरह बढ़ जाता है कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है इनका आए दिन चलता ही रहता है। धीरे धीरे वक्त इनके बीच ऐसे ही बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन मणिकांत उस समय जो होता है मणिकांत अपने पारिवारिक पैसों की वजह से इतना परेशान था कि वह मणिकांत जो होता है अपने ही इसी तंगी की वजह से वह दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद कांत मिश्रा दिल्ली में जाकर कढ़ाई का काम करने लगता है। लेकिन कढ़ाई का काम करने के लिए उसको एक मकान लेना पड़ता है। वहाँ पर जाकर दिल्ली के ही उसी समय डबाड़ी के इलाके में सीतापुर एक कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहने वाला होता है अवधेश, उसी का मकान होता है। उसी मकान में जाकर मणिकांत मिश्रा रहने लग जाता है। लेकिन रहने के वक्त जो होता है उसी समय मणिकांत मिश्रा सीमा से फ़ोन पे बातें किया करता था और वह अपनी इस दूरी को ना सह पाने की वजह से सीमा को भी अपने पास बुला लेता है। सीमा के साथ वह ज़िंदगी भी जीना उसके ही मकान में शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता है तो सीमा जो होती है तुरंत ही मणिकांत मिश्रा से शादी के लिए तुरंत ही शर्त रख देती है। और उसी समय मणिकांत मिश्रा जैसे ही सुनता है तुरंत ही वह उसके होश से खो जाते हैं, क्योंकि मणिकांत मिश्रा उसी समय कहने लग जाता है कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारा एक बच्चा है कि अगर हम शादी तुमसे कर लेंगे तो इस दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। तो उसी समय सीमा जो होती है उसी समय कहने लग जाती है कि यह सब कैसे हो सकता है, अगर हम हमसे शादी नहीं कर सकते तो हमारी ज़िंदगी क्या होगा। तो वह कहने लग जाता है मणिकांत मिश्रा कि इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई कष्ट आए तो सबसे पहले हम दोनों रहकर लिविंग इन रिलेशन में ही काम चलाएंगे। अब इसकी वजह से सीमा जो होती है तुरंत ही तैयार हो जाती है। दोनों का वक्त गुजरने लगता है। उसी समय आज उसका दाखिला जो होता है प्लेइंग चिल्ड्रेन एकेडमी में करा दिया जाता है। अब इसी वजह से इनकी जो ज़िंदगी होती है आपस में बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो सीमा होती है, सीमा की उसी समय जाकर नौकरी जो होती है वह जाकर एक कॉल सेंटर में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सीमा जो होती है वहाँ की जो तनख्वाह होता है 5,000 रुपया वह महीना पाती है। लेकिन सीमा जो होती है अपने इस तनख्वाह से अपना गुजारा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीमा को जो शौक़ होते हैं वह काफ़ी बड़े होते हैं। अब इसी वजह से मणिकांत मिश्रा जो होता है सीमा के शौक़ से काफ़ी तंग आ गया था।
और इसी तंगी से इतना परेशान हो गया था कि वह तंगी को ना झेल पाता था। अब इसी बीच इनके तंगी को लेकर आए दिन सीमा और उस समय मणिकांत मिश्रा के बीच झगड़े तकरार शुरू हो गए थे। झगड़े तकरार की जो इनकी ज़िंदगी होती है ऐसे ही बीतना लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि सीमा जो होती है उसी समय मणिकांत मिश्रा से यह कह देती है कि तुम अपनी सारी ज़मीन गोरखपुर की बेचकर इसी दिल्ली में आकर एक बढ़िया सा फ्लैट ले लो। अब उसी समय मणिकांत मिश्रा जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही वह समझ जाता है कि सीमा जो होती है हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास भागने की फिराक में है। और तुरंत ही जैसे उसके मन में यह ख्याल आता है मणिकांत, तुरंत ही वह सोचता है कि इससे बढ़िया हम क्यों ना सीमा को ही इस रास्ते से हटा दें। और इसी के तहत सीमा के सामने तुरंत ही वह एक ऐसा जो है उस समय प्लान बता देता है कि सीमा से वह कहने लग जाता है कि गोरखपुर में हमें चलना है, काफ़ी अर्जेंट काम आ गया है। और तुरंत ही वह जो होता है उसी समय यानी कि 15 सितंबर 2022 का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। और उसी समय जो होता है मणिकांत और उसका जो बेटा होता है आयुष और अपनी पत्नी यानी कि वह जो होती है सीमा के साथ मिलकर गोमती के ही जो होते हैं उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं जो गोमती के लिए जाती है लखनऊ में। और बैठने के बाद उसी में अपना जाते हैं। जैसे ही वह ट्रेन जो होती है लाल बाग स्टेशन में पहुंचती है, पहुंचने के बाद तुरंत ही वह उसी समय उतर जाते हैं। उतर जाने के बाद वह जो होता है उसी समय मणिकांत सीमा से कहने लग जाता है कि यहाँ से ट्रेन और जो है अब इस समय कोई बस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात का लगभग 10 बज गए थे। अब इसकी वजह से अब मणिकांत जो होता है सीमा को लेकर वह उसी समय जो होता है एक रिक्शे में बैठता है। और रिक्शे वाला जो होता है उसी समय ले जाकर हिडोला के ही विजयनगर का जो होता है एक सिंह होटल होता है, उसी सिंह होटल में ले जाकर मणिकांत और जो होते हैं उसकी जो होती है सीमा को और उसके बच्चे को ले जाकर तीनों को वहीं छोड़ देता है। मणिकांत जो होता है उसी समय राजकुमार से जाकर बात करता है और राजकुमार की बात करने के बाद उसको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड पे जो नाम दर्ज था उसको लिखवा देता है और अपने ही कमरे में चले जाते हैं। और जो होते हैं राजकुमार तुरंत ही मणिकांत को ही कमरा नंबर 102 की चाबी दे देते हैं। लेकिन सुबह का जैसे ही टाइम होता है, सुबह के टाइम रात के लगभग वह 4 बज रहे थे, तो उसी बीच मणिकांत और सीमा के बीच वहीं पर काफ़ी झगड़े तकरार हो गए थे। झगड़े तकरार की वजह से मणिकांत जो होता है सीमा के साथ काफ़ी मार पिटाई कर देता है। मार पिटाई करने की वजह से वह जो बच्चा होता है बच्चा काफ़ी रोने लगता है। रोने की वजह से उसको तुरंत ही मणिकांत जो होता है चुप करवाता है, चुप करवा के सुला देता है। लेकिन जैसे सो जाता है तो मणिकांत जो होता है सीमा को तुरंत ही वह सब्जी वाला हथियार निकालकर उसके गले पर रेत देता है, जिसकी वजह से वहीं पर सीमा की ही मौत हो जाती है। अब मणिकांत जो होता है सुबह के टाइम 6 बजे उसी जो है होटल के मालिक के पास आता है, उससे बोल देता है कि हमें आधार कार्ड दे दो, हमारी पत्नी यहीं हम जा रहे हैं, इसको फ़ोटो कॉपी करा के ला रहे हैं। लेकिन उसी समय जो होता है मणिकांत मिश्रा अपना वो आधार कार्ड लेकर चला जाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो यह सच्चाई मणिकांत मिश्रा ने जो लाया, इससे सुनने के बाद पुलिस के रो भी खड़े हो गए। और इसके बाद पुलिस की जो टीम होती है ले जाकर मणिकांत मिश्रा को लखनऊ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।